हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइएगा। वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कक्षा 10 न्यू पैटर्न के आधार पर अपना सिलेबस कक्षा 10 का यानी कि यूपी बोर्ड का बना करके डाल दिया है। आपको न विश्वास हो तो आप हमारे चैनल पर जाइएगा, इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, वहाँ से आप लोग देखिएगा। मैंने वीडियो एक डाल दिया है, शायद आधा घंटा का वीडियो गया है। वहाँ से आप सिलेबस को नोट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर हमारे जुड़ करके वहाँ से मैं फ़ोटो सेंड किया हूँ। उसमें से जिसको ना लिखना हो, वीडियो ना देखना हो, लेकिन वीडियो देखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी वीडियो उसमें इंपॉर्टेंट बात मैं बोल देता हूँ जरूर। तो वैसी कोई उसमें बात इंपॉर्टेंट बोला हूँ जो कि अभी बताऊँगा नहीं। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ से फ़ोटो लेकर के भी आप सिलेबस को लोड कर सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं। तो आज मेरा टॉपिक ये है कि मैं अलंकार पढ़ाऊँगा। क्या अलंकार? पहले मैं जो हिंदी सिलेबस है ना, उसमें पहले अलंकार ख़त्म करूँगा, फिर उसके बाद संस्कृत पोर्शन में जाऊँगा और फिर उसके बाद मैं काव्य पढ़ाऊँगा और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। अप्रैल का महीना चालू है, नया सेशन चालू है और नया सिलेबस आया हुआ है। मैं पूरा सिलेबस पैटर्न को देखते हुए, प्रीवियस पेपर को देखते हुए मैं उसी हिसाब से पढ़ाऊँगा। क्वेश्चन कैसे बनता है, कहाँ कहाँ से बनता है, ठीक ना। और सिलेबस देखिए, वहाँ से आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन बहुविकल्पी में आते हैं, कौन क्वेश्चन कहाँ से आता है, कितने अलंकार हमें पढ़ना है, ठीक ना। तो आप लोग देख रहे हैं हमारे बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, न्यू पैटर्न हिंदी अलंकार कक्षा 10, यानी कि न्यू पैटर्न हिंदी अलंकार कक्षा 10, यानी कि मैं जो पढ़ाऊंगा ना, यानी कि हम लोग जो पढ़ाएंगे ना, वो नए पैटर्न नए बेस से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। नए पैटर्न नए बेस से पढ़ाएंगे क्या, हिंदी। और भी जो टीचर हैं, आशीष सर हैं, लवकुश सर हैं, मैथ पढ़ाएंगे नए पैटर्न से। हमारे पास एक एक दो दो किताब नहीं, तीन तीन चार चार किताबें हैं, ताकि कुछ इसमें है कुछ उसमें है, सब मिला करके पढ़ाएंगे कि कैसे क्वेश्चन बनता है, कैसे क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो हमारे चैनल से इसीलिए जुड़ना जरूरी है। तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला लेक्चर ये है। कौन सा लेक्चर है? पहला लेक्चर है। तो पहले लेक्चर में अलंकार स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अलंकार आप लोग कक्षा में पढ़े होंगे, ठीक ना, लेकिन आप लोग नोट्स ना बनाए होंगे। नोट्स बनाना जरूरी है। अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ नोट्स बनाना जरूरी है। तो आप लोग नोट्स बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक ना। आप लोग नोट्स बनाइएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या है मेरा अलंकार? आप लोग नाम पढ़े होंगे कि अलंकार क्या होता है, ठीक ना। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये सब 9 की परिभाषा है। 10 में भी यही चलती है, 11 में भी, 12 में, हर लड़के को यही परिभाषा मालूम है। लेकिन मैं कुछ अलग परिभाषा बताऊंगा। जिस दिन आप दुनिया में कुछ अलग कार्य करने लगेंगे, उसी दिन से आपकी दुनिया में, आपके संसार में क्वालिटी और इज्जत दोनों बढ़ जाएगी। उसी दिन से आप कुछ न कुछ कलाकार अलग काम करने लगेंगे। तो इसीलिए कहता हूँ, कुछ दुनिया से हट के जिस दिन काम करेंगे ना, उसी दिन आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और पहचान ज़्यादा हो जाएगी। तो दुनिया से हट करके काम करना सीखिएगा। दुनिया यानी कि हर स्टूडेंट जानता है किसी काव्य के शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अब आप उसमें एक शब्द जोड़ दीजिएगा, किसी काव्य के शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म के तत्वों को अलंकार कहते हैं। गुण धर्म उसमें जोड़ दीजिएगा तो और अच्छी परिभाषा बन जाती है, ठीक ना। तो ऐसे परिभाषा लिखिएगा। सब लोग अलंकार के बारे में एक एक पॉइंट जानते हैं, एक एक पॉइंट बताते हैं। मैं आपको 4-5 पॉइंट बताऊंगा, क्योंकि बहुविकल्पी क्वेश्चन अब आता है। सब व्याकरण से लेकर 20 क्वेश्चन बहुविकल्पी आते हैं, पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ जाएगा, ठीक ना। तो एक एक पॉइंट को जानना जरूरी है। तो हम लोग पहले ये जानेंगे कि अलंकार का क्या शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा यहाँ लिखूंगा, वैसे ही आप लोगों को लिखना है, यानी कि क्या करना है, नोट्स बनाना है। तो पहले मैं यहाँ पास लाइन खींच रहा हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई दिक्कत हो, सही दिख नहीं रहा है, सही मेरी वॉइस नहीं है, तो आपको इससे लेना देना कोई नहीं। आप लोग सिर्फ कमेंट करेंगे, मैं यहाँ से पूरा सही कर दूँगा, ठीक ना। इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने 5 पॉइंट बनाया है। कितने पॉइंट बनाया है? 5 पॉइंट। पहले पॉइंट में हम ये देखेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, ठीक ना। अर्थ जानेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर परिभाषा ना याद होती है तो अर्थ जान करके हम लोग परिभाषा बना लेंगे।
तो हम ये देखेंगे कि अलंकार का अर्थ क्या होता है। क्या अलंकार का अर्थ, अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। क्या? आभूषण। अब आप लोग आभूषण कहेंगे सर, आभूषण तो जो हमारे सोना चांदी होता है उसको भी कहते हैं। नहीं, यहाँ सोना चांदी से हमारा तत्व तो नहीं है। हमारा मेन मकसद यहाँ इससे है, काव्य से। किससे है? काव्य से हमारा यहाँ लेना देना है, सोना चांदी से नहीं लेना देना, ठीक ना। तो अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। अब हम ये जानेंगे कि सर अलंकार जो है ना कितने शब्दों से मिलकर के बना है। अलंकार कितने शब्दों से मिलकर के बना है? तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर के हमारा अलंकार बना है। कितने शब्दों से? दो शब्दों से। यहाँ पास में लिख रहा हूं दो शब्दों से। जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे ही आप लोगों को लिखना है, दो शब्दों से मिलकर। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक ना। वो कौन कौन से शब्द हैं? पहला हमारा आता है अलम, अलम फिर कार, तो दोनों मिला देंगे तो हो जाएगा अलंकार, ठीक ना। अगर इसके अर्थ के बारे में जानेंगे सब, अलम का मतलब क्या होता है, कार का मतलब हो रहा है, तो मैं ये भी बताऊंगा, ठीक है। अलम का मतलब होता है अलंकृत। क्या होता है? आलम का मतलब होता है अलंकृत, कार का मतलब होता है करने वाला। यानी कि अलंकृत करने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। पहली परिभाषा, तीन चार परिभाषा बताऊंगा। अलंकार को अलंकृत, वो क्या, काव्य को अलंकृत करने वाले शब्दों को या तत्वों को अलंकार कहते हैं, ठीक ना। फिर उसके बाद हमारा ये आता है कि सर अलंकार के लेखक कौन है, यानी कि कवि कौन है, प्रणेता कौन है, ठीक ना। प्रणेता कौन है मैं ये लिखाऊंगा। प्रणेता आप लोग लिख दीजिएगा, चाहे कवि लिख दीजिएगा, चाहे लेखक रचयिता, कुछ भी लिख लीजिएगा, ठीक ना। तो इसीलिए कहता हूँ जिस दिन आप दुनिया से अलग काम करेंगे उसी दिन आपको दुनिया पहचानेंगी। तो मैं यहाँ प्रणेता लिखवाता हूँ, कवि वो लोग सब लोग जानते हैं, मैं यहाँ प्रणेता लिखवा रहा हूँ। तो अलंकार के प्रणेता कौन है? अलंकार के प्रणेता माने जाते हैं आचार्य भामा। कौन? आचार्य भामा। आचार्य भामा को अलंकार का प्रणेता माना जाता है। लेकिन मेन बात यह है कि जो हमारे अलंकार की परिभाषा होती है, अलंकार के प्रणेता ये है आचार्य भामा, लेकिन जो अलंकार की परिभाषा है ना, किसी काव्य के बढ़ाने, वो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म को अलंकार कहते हैं। क्या? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म को अलंकार कहते हैं। तो ये जो परिभाषा हमारी आई है ना अलंकार के, इसे सर्वप्रथम किसने दिया है? आचार्य दंडी ने। किसने दिया है? आचार्य दंडी ने। मैं यहां लिख रहा हूं सर्वप्रथम परिभाषा। आप लोग कई YouTube चैनल्स पढ़े होंगे, लेकिन जितना पॉइंट मैं बताऊंगा उतना कोई YouTube वाला चैनल नहीं बता पाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं 9 10 हिंद 11 12 ही नहीं, 4 क्लास नहीं, कंपटीशन की भी तैयारी कराता हूँ। आप लोग चैनल पर आइएगा तो जब मैं कंपटीशन को पढ़ाता हूँ इतना कठिन, तो 10 मेरे लिए क्या है? हलवा है। जिस दिन आप शेर से लड़ जाएंगे, जीत जाएंगे, तो आप ये कहेंगे कि अब मेरे लिए भैंस क्या है, बकरी क्या है, कुत्ता क्या है। जिस दिन आप शेर से लड़ जाएंगे, ठीक ना, वो सब हलवा हो जाएगा। तो इसलिए ये मेरे लिए हलवा है। बिना किताब उठाते मैं पढ़ाता हूँ, ठीक ना, बिना किताब के मैं पढ़ाता हूँ। न विश्वास हो तो हमारी शॉर्ट वीडियो जा करके देखिएगा कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ, बिना किताब उठाए पढ़ाता हूँ, ठीक ना। तो सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा किसने दी है? आचार्य दंडी ने दी है। किसने दी है? आचार्य दंडी ने दी है। क्या दी है? अलंकार की परिभाषा। क्या दी है? सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा किसने दी है? आचार्य दंडी ने। हमारे कितने पॉइंट हो गए? अलंकार के अर्थ,
कितने शब्दों से मिलकर के बना है, प्रणेता कौन है, सर्वप्रथम इसकी परिभाषा क्या है। अब उसके बाद ये आती है हमारी बात कि इसकी परिभाषा क्या है। अरे भाई परिभाषा भी तो जानना जरूरी है ना। अब आइए परिभाषा की बात करते हैं कि क्या परिभाषा है। देख लीजिएगा, अगर आप इस तरह नोट्स बनाते हैं ना तो एकदम लाजवाब बेस्ट 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 नोट्स लगेगी। एक एक पॉइंट बना के नहीं लिखिएगा, यहाँ से देखिएगा जो बात सुनना समझ में आए वो लिखिएगा। इस तरह कोई अगर बता देगा बैकग्राउंड तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक ना। ये ऐसे बना करके मैं इसलिए अलग करने के लिए कहता हूँ। तो इसकी परिभाषा क्या आती है, परिभाषा किसकी परिभाषा, अलंकार की। अलंकार परिभाषा इतने में तो आएगा नहीं, तो मैं इसलिए यहां से लिख रहा हूं, ठीक ना। इसकी परिभाषा यहां से लिख रहा हूं, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। क्या, अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले गुणधर्म को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ये हमारी परिभाषा हो गई। अब मैं ये वो भी परिभाषा लिखवा दे रहा हूँ जो आप बचपन में पढ़े हैं। वो बचपन में क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये दो परिभाषा है। अगर आप ये वाली परिभाषा लिखते हैं तो एकदम लाजवाब, इसको भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो अलग थोड़ा दुनिया में जिएगा, ठीक ना। तो ये वाली परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा, ये वाली परिभाषा भी नोट कर लीजिएगा। अब उसके बाद मैं इसको इरेज करके देखिएगा, ये ऑनलाइन है तो आपको जल्दी जल्दी नोट्स करना है। अगर जल्दी जल्दी नोट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरी वीडियो को आप पॉज करिएगा, पॉज मतलब रोकिएगा। तो उसके बाद जब मैं इधर साइड में हो जाऊं ना तो आप वीडियो को रोकिएगा तब लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन बेहतरीन से बनाइएगा नोट्स। मैं 3 ही कलर का पेन इसमें देखिएगा यूज किया हूँ, कितनी बेहतरीन लग रही है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग चलते हैं अलंकार के प्रकार के बारे में, ठीक है ना। किसके बारे में, अलंकार के प्रकार। आप लोग सुने होंगे कि अलंकार 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। लेकिन इसमें आपको अभी मैं कंफ्यूज करा रहा हूं। जिन्होंने बताया अलंकार 2 प्रकार का होता है वो बिल्कुल गलत बताया है आप लोगों को। अलंकार 2 प्रकार का नहीं होता, क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं तब आप 2 बता सकते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि अलंकार कुल कितने प्रकार के होते हैं तब आप 3 बताएंगे। कौन कौन, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। अगर आपसे मुख्यतः पूछता है तो 2 बताएंगे, अगर कुल पूछा जाता है तो 3 बताएंगे। कौन कौन, शब्द अलंकार, अर्थालंकार और उभय अलंकार। तो हेडिंग डालिएगा अलंकार के प्रकार। लेकिन मैं आप लोगों को 2 ही लिखवाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन बता दिया हूं अगर कोई आपसे मुख्यतः पूछता है तो आप 2 बताएंगे। अलंकार के नहीं, ऐसे लिखिएगा प्रकार, मुख्यतः भी बाद में लिखा दे रहे हैं। अलंकार के प्रकार, तो अलंकार मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। मुख्यतः 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। अगर हम लोग
शब्दालंकार की बात करें, इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा ये होती है, यदि काव्य में शब्दों के माध्यम से, यदि काव्य में शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार कहते हैं। लेकिन अर्थालंकार की बात की जाए तो अर्थालंकार होता है, यदि यहाँ वाक्य रहेगा, यदि वाक्य में शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। लेकिन अर्थालंकार क्या है? यदि वाक्य में अर्थ के माध्यम से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। ठीक ना? ये हमारी परिभाषा रही शब्दालंकार और अर्थालंकार की। लेकिन मैंने जो आप लोगों को सिलेबस बताया है, उस सिलेबस में सिर्फ आप लोगों को शब्दालंकार नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ अर्थालंकार पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ आपके अर्थालंकार है। ठीक ना? तो मैं अर्थालंकार के बारे में बात करूंगा और शब्दालंकार के बारे में बात नहीं करूंगा। ठीक है ना? तो आप लोग हेडिंग डालिएगा अर्थालंकार। कौन सा अलंकार? अर्थालंकार। अर्थालंकार। कौन सा? अर्थालंकार। अर्थालंकार की मैंने परिभाषा लिखा दी है। अब हम लोग चलते हैं अर्थालंकार के प्रकार के बारे में। अर्थालंकार के प्रकार देखिएगा, अर्थालंकार तो ऐसे बहुत प्रकार होते हैं, बहुत अर्थालंकार के प्रकार होते हैं, लेकिन आप लोगों को जो पढ़ना है वो सिर्फ 3 ही अलंकार पढ़ना है आपके सिलेबस में। अगर हम लोग अर्थालंकार के प्रकार के बारे में पढ़े ना तो कम से कम 1 महीने तक लगभग जाएगा, यानी कि 25 से 30 दिन तक जाएगा, तब अर्थालंकार समाप्त होगा। ठीक ना? लेकिन आपको जो पढ़ना है वो 3 ही पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। पहला आता है हमारा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। उसके बाद दूसरा आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर उसके बाद तीसरा आता है रूपक अलंकार। कौन सा? रूपक अलंकार। ठीक ना? कौन सा अलंकार? रूपक अलंकार। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, ये ही 3 आप लोगों को पढ़ना है अर्थालंकार में। तो आप लोग पहली हेडिंग डालिएगा उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार। जल्दी जल्दी से आप लोग हेडिंग डालिएगा। उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार के बारे में देखिएगा। उपमा अलंकार के अगर अर्थ के बारे में बात करें ना तो इसका अर्थ होता है तुलना करना। क्या होता है? तुलना करना। इसका अर्थ होता है किसका? उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना। तो अब उपमा अलंकार की परिभाषा की बात करें तो उपमा अलंकार की परिभाषा आप 9 में पढ़े हैं। क्या थी परिभाषा? यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो उसे उपमा अलंकार कहते हैं। आइए मैं परिभाषा लिख रहा हूँ।
यदि किसी व्यक्ति व वस्तु की तुलना, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। अब इसके हम लोग परिभाषा के बारे में बात करते हैं कि इसका परिभाषा क्या हो, उदाहरण के बारे में बात करते हैं कि इसका उदाहरण क्या होता है। ठीक ना, तो आइए हम लोग इसका उदाहरण देखते हैं। दोस्तों आइएगा, ये हमारा उदाहरण है। उदाहरण क्या मैंने लिखा है? पीपल पात सरिस मन डोला। क्या है? पीपल पात सरिस मन डोला। ठीक ना, लेकिन यहाँ पास क्या लिखा है? सरिस। मोम सतन घुल चुका है, यहाँ पास लिखा है सा। सागर सा गंभीर हृदय हो, सागर सा। गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। अब मैं यहाँ पास कुछ आप लोगों को वाचक शब्द लिखाने जा रहा हूँ। क्या? वाचक शब्द। मैं इस कोने में आप लोगों को वाचक शब्द लिखा दे रहा हूँ। वाचक शब्द अभी बता रहा हूँ। जैसे मान लिया गया सा, सी, से, सरिस, के समान, के जैसा। अगर आप लोगों के पास ये सब इस तरह कहीं पास शब्द दिख जाते हैं, ठीक ना, सा, सी, से, सरिस, के समान, के जैसा, या एक और है की तरह। क्या? की तरह। अगर आपको ये शब्द कहीं पास या किसी भी वाक्य में, किसी भी काव्य में मिल जाते हैं, तो वहां पास आप लोग आंख बंद करके मारिएगा उपमा अलंकार। ये मेरी रही ट्रिक। ये क्या है मेरी? ये ट्रिक है मेरी। अगर आपको कहीं पास इतने शब्द मिल जाते हैं, तब आपको बिना परिभाषा के लगा देना है कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार, बिना परिभाषा के। बस आपको इतने वाचक शब्द याद रखना है, सा, सी, से, सरिस, के समान, के जैसा, की तरह। अगर आपको इतने शब्द दिख जाते हैं तो आपको बता देना है कि सर ये उपमा अलंकार है। ठीक ना। उदाहरण, पीपल पात सरिस मन डोला। इसमें क्या है? सरिस है, तो ये उदाहरण क्या है? उपमा अलंकार का है। फिर उसके बाद है मोम सतन घुल चुका है। यहाँ पास क्या है? सा है, यहाँ पास सा है, यहाँ पास सा है, तो कौन सा है? उपमा अलंकार। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन। यहाँ पास भी क्या है? सागर सा, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसलिए कौन सा है? हमारा उपमा अलंकार है। ठीक ना। अब ये हमारी रही है किसकी परिभाषा है? ये हमारे उपमा अलंकार की पहली परिभाषा है। अब उसके बाद हमारे आएगी दूसरी परिभाषा इसकी, और मैं बताऊंगा एक और परिभाषा इसकी बताऊंगा उपमा अलंकार की। ठीक ना। उपमा अलंकार की एक और परिभाषा आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन पहले आप लोग इतना नोट करिएगा। लेकिन अगर आप कहें कि सर आप बहुत ज्यादा अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, आपके अंदर ऐसा क्या गुण है, तो मैं बता रहा हूँ। सब आपको पढ़ाते हैं उदाहरण के माध्यम से, मैं पढ़ाता हूँ गाने के माध्यम से। लेकिन एक बात ये है कि मेरी थोड़ी राग नहीं बैठती है। ठीक ना, मेरी जो है राग नहीं बैठती है, तो मैं आपको गाना का नाम बताऊंगा और अलंकार बताऊंगा। ठीक है ना, गाने का नाम बताऊंगा, अलंकार बताऊंगा कि इसमें देखिए उपमा अलंकार है। ठीक ना, तो ये सारे हमारे क्या रहे? इसको सब लोग पढ़ाते हैं इतना उदाहरण के माध्यम से। लेकिन मैं जो बताऊंगा ना वो गाने के माध्यम से पढ़ाऊंगा। जैसे मैं गाना आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि वो गाना जैसे क्या है कि
चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही है धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। ये क्या है हमारा उपमा अलंकार है। मैंने गाना क्या गाया, सोने जैसा, क्या लिखा है, सोने जैसा रंग है तेरा, चांदी जैसा बाल, एक तू ही है धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। ये देखिए ये गाना है हमारा। तो आप लोग गाना सुनते सुनते ना अलंकार की खोज किया करिएगा। क्या, गाना सुनते सुनते आप लोग अलंकार की खोज करा करिएगा कि उसमें हमारा कौन सा अलंकार आता है, ठीक ना। तभी पढ़ाई में मजा आता है। पढ़ाई को एकदम आराम टेंशन के तरीके से ना पढ़िएगा, इंटरेस्ट के माध्यम से पढ़िएगा, इंटरेस्ट लेते हुए आराम से एकदम बेहतरीन से पढ़िएगा। तो ये क्या है, हमारा गाना है। और मैं आप लोगों को गाना सुना रहा हूँ, वो हमारे गाने क्या हैं, ऐसे देखिएगा। फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों से मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, कुदरत भी हैरान है। यहाँ पास क्या मैंने बताया, फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा यहाँ आ रहा है, चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, ठीक ना। ये हमारा रहा गाना। और अगर आप गाने की बात करें तो मैं एक गाना लास्ट सुनाने जा रहा हूँ जो हमारा उपमा अलंकार का है। वो गाना क्या है कि मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। ये देखिएगा, मैं चाहता हूँ तुझको दिलो जान की तरह, तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह आ रहा है ना। इसीलिए कहता हूँ मुझसे पढ़िएगा, मेरे चैनल से पढ़िएगा। अब आप लोग गाना सुनेंगे ना तो उसमें ये देखेंगे, अच्छा हाँ सर ने बताया था इसमें उपमा अलंकार है, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऐसे ही आप पढ़ेंगे ना तब मजा आएगा, तब आप पढ़ाई की ओर जाएंगे। इसीलिए कहता हूँ थोड़ा अच्छा पढ़िएगा। तो मैंने गाना आप लोगों को बताया, वाचक शब्द लिखाया, इतने उदाहरण लिखाया, परिभाषा लिखाया, लेकिन मैं एक परिभाषा नहीं लिखाता, ना 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 ना, एक परिभाषा और बताने जा रहा हूँ, लेकिन इसको इरेज करके, ठीक है ना। दूसरी परिभाषा क्या है, अभी अब आप लोगों को मैं कंफ्यूज करूंगा। कितना भी किसी को हिंदी आती हो लाइए मेरे सामने, उसको कंफ्यूज मैं करूंगा। देखिएगा मैंने परिभाषा लिखा है, क्या लिखा है, यदि किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां पास उपमा अलंकार होता है। हाँ भाई, तुलना करना, तुलना हो रहा है, उपमा अलंकार है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर मैं जैसे कोई उदाहरण लिख दूं, मान लीजिए मैं लिख रहा हूं, मेरा नाम अंकुश, मैं अपने के ऊपर ले रहा हूं, मान लो मैं कह दूं शाहरुख खान मेरे जैसा दिखता है। शाहरुख खान मेरे जैसे दिखता है, बेहतरीन समझिएगा, इतना बेसिक में कोई नहीं समझाता होगा। शाहरुख खान मेरे जैसे दिखता है। यहाँ पास उपमा का अलंकार, उपमा अलंकार क्या है, शाब्दिक अर्थ तुलना करना। कहेंगे सर इसमें तो तुलना हो रहा है कि शाहरुख खान मेरे आपके जैसे दिख रहा है, तुलना हो रहा है ना, तुलना हो रही है। लेकिन अगर आप पूछो क्या ये सही है, तो आप लोग कहेंगे हाँ हाँ भाई सही तो है, मैं भी कह रहा हूँ सही है, तुलना हो रहा है, सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जो कोई टीचर अगर इससे बता दे तो बिल्कुल गलत है। और परिभाषा जो मैंने लिखी है ना सही है, लेकिन अगर कंपटीशन लेवल में देखा जाए ना तो गलत है, ठीक है ना। शाहरुख खान मेरे जैसा दिखता है, ये परिभाषा, ये उदाहरण बिल्कुल गलत है। अगर मैं लिख दूं मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूं, शाहरुख खान जैसा दिखता हूं, अगर इसकी बात करूं तो मैं ये कहूंगा 200% गारंटी के साथ ये उपमा अलंकार है, ठीक ना। ये उपमा अलंकार है, मैं शाहरुख के खान जैसा दिखता हूं, शाहरुख खान मेरे जैसा नहीं दिखता, मैं शाहरुख खान के जैसा दिखता हूं। ये हमारा उपमा अलंकार है, मैं शाहरुख खान के जैसा दिखता हूं, शाहरुख खान मेरे जैसा दिखता है। ये हो जाता है हमारा प्रतीप अलंकार। आप लोग कंपटीशन तैयारी करेंगे ना तो वहां पढ़ेंगे प्रतीप अलंकार होता है। ये अब आप लोग फिर ये देखेंगे कि सर
आप छोटे हैं कि आप नहीं, आप लोग बताइएगा कि मैं बड़ा आदमी हूं कि शाहरुख खान बड़ा आदमी है। तो आप कहेंगे सर शाहरुख खान बड़ा आदमी है और आप शाहरुख खान से छोटे हैं, ठीक ना। शाहरुख खान बड़े हैं और मैं छोटा हूं। तो अगर इस उदाहरण को देखते हुए परिभाषा ये बन जाती है, यदि किसी छोटी व्यक्ति या वस्तु की तुलना बड़े व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है। बात समझ आई। यदि किसी छोटे व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तब वहां उपमा अलंकार होता है, ना कि किसी व्यक्ति या वस्तु से तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। ये थोड़ा करेक्ट नहीं है जितना कि ये करेक्ट है। किसी व्यक्ति या किसी छोटे व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। ये एकदम सही बेसिक उदाहरण है, वो क्या है, परिभाषा है। तो इसकी परिभाषा भी हमें लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा मैं यहां आप लोगों को लिख रहा हूं। इसकी परिभाषा क्या है, यदि किसी उपमेय से यदि किसी उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब आप कहेंगे सर अभी आप छोटा बड़ा बता रहे थे, अब हाँ उपमा वो बता रहे हैं, उपमेय उपमान। अभी मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ तब तक कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूँ पढ़ो चाहे जहाँ से, पेपर बनेगा यहाँ से। अब देखिएगा, यदि किसी उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये दूसरी परिभाषा है। अब आप कहेंगे सर उपमेय उपमान लिखा है, हाँ उपमेय का मतलब होता है छोटा और उपमान का मतलब होता है बड़ा। लीजिए तीसरी परिभाषा, क्या, तीसरी परिभाषा, यदि किसी उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमेय का मतलब होता है छोटा और उपमान का मतलब होता है बड़ा। मैं यहाँ लिख दिया था, ठीक ना, ज्यादा पढ़ाने में लीन हो गया था तो इसलिए यहाँ लिख दिया था। ये उपमान है ना, तो उपमान का मतलब होता है बड़ा। अब तीसरी परिभाषा लीजिए, गिफ्ट में यदि किसी छोटे व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। ये हमारी तीसरी परिभाषा रही। अब आप कहेंगे सर इतनी परिभाषा, हाँ बेहतरीन से पढ़िएगा, तब मैं कहता हूं कि पढ़ो चाहे जहां से, पेपर बनेगा यहाँ से और लीजिएगा 95% हिंदी में, इसीलिए कहता हूं, ठीक ना। तो ये हमारा रहा आज का लेक्चर। अब आप लोग आप बताइएगा कि आप लोगों को हिंदी कैसी लगी, वेरी लगी कि वेरी नाइस लगी कि बेटर लगी कि बेस्ट लगी कि क्या लगी, ट्रिपल बेस्ट लगी, ठीक ना। कैसे लगी हिंदी आप लोग कमेंट में बताइएगा। और ये हमारा पहला लेक्चर है, ठीक ना, मेरा पहला लेक्चर है। अब अलंकार का 2 अलंकार बचे हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, उसको मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। क्योंकि मैं इतना बेहतरीन बेसिक से पढ़ाता हूँ तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मन से एकदम पढ़ाता हूँ बेहतरीन, ना कोई टेंशन ना कोई कंफ्यूजन। एक शायरी, एक मोटिवेशन लाइन है, वो मोटिवेशन लाइन क्या है कि बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। कि बिंदास मुस्कुराइए क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। सुख और दुख तो केवल भ्रम है, जिंदगी के नाम कभी खुशी कभी गम है। तो बिंदास मुस्कुराइएगा आराम से। जीवन संगीत है, इसे मुस्कुराते रहिए, हालात चाहे जैसे भी हो, जीवन संगीत है, इसे गुनगुनाते रहिएगा, हालात चाहे जैसे भी हो मुस्कुराते रहिएगा।
तो मुस्कुराते हुए आप लोग पढ़िएगा, ना कि किसी के गम में प्यार में पढ़िएगा, एकदम बेहतरीन से पढ़िएगा। तो आइए हम लोग वीडियो को अंत करते हैं और अगले दूसरे लेक्चर में बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार और उपक अलंकार के बारे में। जल्दी से इस वीडियो को शेयर करिएगा और सभी को इस चैनल पर जोड़िएगा। चलिए दोस्त, जय हिंद।